प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण। आपको बताते चलें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिवरी नारायण नेहरू उद्यान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी, जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी, उनके साथ ही रवि भारद्वाज भी इस मौके पर उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वृक्षारोपण हमारे और आने वाले भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्ष से ही हम वास्तविक जीवन का कल्पना कर सकते हैं और जबकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। छत्तीसगढ़ जांच की चापा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। भैया देखा जाए तो किस तरह से कार्यक्रम है यहाँ पर? आज 29 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के कार्यकाल का 2 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में शिवरी नारायण से लेकर के तमाम जगहों में वृक्षारोपण, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों का सम्मान कार्यक्रम जैसे आयोजन किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवागढ़ के अध्यक्ष शत्रुघ्न दास जी महंत, नगर पंचायत शिवरी नारायण की अध्यक्षा अंजनी मनोज तिवारी और अन्य कांग्रेस जनों के द्वारा नेहरू बाल उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है, जिस तरीके से पिछले कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, कांग्रेस जनों का ये मानना है कि यदि प्रदेश में हरियाली रहेगी तो पर्याप्त मात्रा में खुली हवा, ऑक्सीजन जैसे जीवन उपयोगी चीज़ें मिलता रहेगा। ये हमारी मूल भावना है और इसी कांग्रेस की स्वर्णिम परंपराओं के अनुरूप जा कर के कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लिया, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण किए। एक और देखा जाए तो राज्य सरकार की ओर से लगातार जो है वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर वृक्ष की संरक्षण की बात करें तो पूरी जिस तरह से संरक्षण होना चाहिए वृक्ष का, उस तरह से संरक्षण नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए? बहुत सही बात कहा आपने। निश्चित तौर पे पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनकी सरकार ने करोड़ों रुपया का वृक्षारोपण करवाया। कागज़ में वृक्षारोपण हुआ। उनके देख रेख और संरक्षण की दिशा में उस सरकार ने कोई कार्यक्रम, कोई उपाय उन लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने उन किसानों के लिए जो अपने खेत में धान की फसल लेते हैं, यदि वृक्षारोपण करते हैं तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से जो वृक्ष लगेगा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। और कैंपा मद में वन विभाग की तरफ से, सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा जो भी वृक्षारोपण होगा तो पहले प्राथमिकता हमारी सरकार ने लिया है कि जो वृक्ष हम लगा रहे हैं उनके संरक्षण का दायित्व, संरक्षण की जिम्मेदारी और संरक्षण का उपाय पहले किया जाए, ये हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कार्यकाल और कांग्रेस सरकार की जो 2.5 साल का कार्यकाल है, इसमें बुनियादी अंतर यही है कि जब हम जो वृक्ष लगा रहे हैं उसकी संरचना वो कैसे जीवित रहे और कैसे आगे बढ़े, इस पर भी हम लोगों को चिंता है। लेकिन पिछली सरकार ने करोड़ों रुपया वृक्षारोपण के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में हमारे साथी लोग अपेक्षा और चिंता करते हैं कि वो उस कार्यकाल में वृक्षारोपण के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पर बंदरमाट किया गया था। बीच में अभी सर एक मामला सामने आया था जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। ग्राम पंचायत लोहरसी में 20 एकड़ में वृक्षारोपण की बात कहा गया था, लेकिन जब हकीकत में वृक्षारोपण की बात नहीं किया गया है और साथ ही साथ जो भाजपा की पार्टी है उनके द्वारा सीधा सीधा राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सर क्या बोलना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भ्रम, संशय और एक प्रकार से अफवाह फैलाने में माहिर लोग हैं। जिस दिन का कार्यक्रम था, वर्चुअल उद्घाटन का कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में था। हमारे कांग्रेस परिवार के तमाम साथी थे। वहाँ की सरपंच ने जो बातें कही उस पर गौर करना सबसे पहले लाजमी होगा। उन्होंने ये कहा कि हम अपने ग्राम पंचायत में 20 एकड़ जो ज़मीन था, जो कब्जे में था, उसको हम लोगों ने खाली करवाया है और खाली करवा करके 5-5 एकड़ को उन्होंने प्रोजेक्ट बताया था। इस 5 एकड़ में ये वृक्ष लगाएंगे, इस 5 एकड़ में ये वृक्ष लगाएंगे, इस 5 एकड़ में ये वृक्ष लगाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था और न ये उन्होंने कहने का कोई आशा भी नहीं कि जो अतिक्रमण से मुक्त हुआ जो ज़मीन है उसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया है कि 5 एकड़ में इस प्रजाति का पेड़ लगाएंगे, 5 एकड़ में इस प्रजाति का पेड़ लगाएंगे। ये बात हुई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया कि वृक्षारोपण लगा दिया गया, जबकि क्षेत्र वहाँ पर स्थान में कोई वृक्षारोपण नहीं है। ये बात हम लोगों ने नहीं कहा था और ऐसा संभव ही नहीं है कि यदि 15 दिन में आप वृक्षारोपण के नाम से अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे तो क्या 15 दिन में पेड़ बन जाएगा क्या वहाँ? ये हम लोगों ने कहीं नहीं कहा है, ना हमारी सरपंच ने कहा है। तो कांग्रेस पार्टी के परिवार की बहू है, ग्राम पंचायत की बहुमत से बहुत अच्छे ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधि है वो। और मनसा और आशा ये रहा हमारा कि वृक्षारोपण के नाम से जमीन को बेजा कब्जा से खाली कराया गया है। उसमें प्लानिंग के तहत 5-5 एकड़ जमीन खाली जो हुआ है उसमें 5-5 एकड़ में अलग अलग प्रजाति के पौधे रोपे जाएंगे।
और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कुछ ऐसे असंतुष्ट लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। ये देखिए पेड़ यहाँ नहीं लगा है, ये देखिए पेड़ यहाँ नहीं लगा। हम थोड़ी बोले थे कि 20 एकड़ में पेड़ लगा डाले, हमारा आसन दिया था। तो इस प्रकार आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, इस प्रकार का जो भ्रम और अफवाह और जिस तरीके से संशयपूर्ण वातावरण लोगों ने बनाया ना, उसका आप लोग पुरजोर तरीके से प्रचारित करिए। इस दिशा में आप हमारा सहयोगी बने। धन्यवाद। किस तरह से कार्य करें? अब छत्तीसगढ़ के मनमोहन काम जी के 2 साल पूरा होए के लक्ष्य में आज मनमोहन नेहरू विद्यालय में वृक्षारोपण के काम करी है। और माननीय मनमोहन काम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि वृक्ष लगाना भी एक काम नहीं है, ओकर संरक्षण भी करना है। ओकर भी कई सारी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी है खबर लागू करेगी। पेड़ लगा के छोड़ देते रहे तो वो पेड़ लगाए हमारे का काम करेंगे, तो ओकर संरक्षण भी बहुत जरूरी है। और हम आज नेहरू विद्यालय में वृक्षारोपण